पहले रुपौली के शंकर सिंह, उसके बाद मटिहानी में इंदिरा देवी और अब शेखपुरा विधानसभा सीट पर भी दावा जो है वो लोजपा रामविलास कर रही है। बड़ी बैठक हुई है शेखपुरा में, लोजपा रामविलास के कई कद्दावर नेता वहां मौजूद थे और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि शेखपुरा पर भी लोजपा का ही प्रत्याशी एनडीए की तरफ से उतरेगा। आखिर चिराग पासवान किसके सह पर ये बातें कर रहे हैं? क्यों चिराग पासवान बार बार जदयू के सिटिंग सीट पर दावा ठोक रहे हैं? क्या ये एनडीए में टूट की शुरुआत है? क्या नीतीश कुमार चुप बैठेंगे? ऐसे कई सवाल अब राजनीतिक गलियारों में तैरने लगे हैं। देखिए 2020 का विधानसभा चुनाव जरा आप याद कर लीजिए, विजय यादव वहां से राजद के जो प्रत्याशी थे वो जीते थे, करीब 56,000 वोट उनको आया था। रणधीर सोनी जो जदयू के प्रत्याशी थे 6,000 वोटों से हार गए थे, 50,000 के आसपास उनको भी वोट आया था। लेकिन वहां से लोजपा रामविलास मतलब चिराग पासवान की जो पार्टी है उसके प्रत्याशी बनाए गए थे गजाली साहब। वही गजाली साहब जो इन दिनों काफी चर्चा में रहे, नरेंद्र मोदी के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जिसके चलते कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। लेकिन जो बैठक हुआ है शेखपुरा में, उस बैठक में इमाम गजाली साहब भी मौजूद थे। मतलब वो नोटिस जो है वो बस फॉर्मेलिटी के लिए चिराग पासवान ने जारी करवा दिया था। ये बात भी स्पष्ट हो गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया गजाली जी पर, जिन्होंने प्रधानमंत्री पर कई तरह की बातें अपने साक्षात्कार में कही थी। वो तो अलग मसला है। अब समझिए 2020 के आंकड़ों के हिसाब से कि इमाम गजाली जो है वो वहां से चुनाव लड़े थे, 14,000 के आसपास उनको वोट आया था। अगर वो नहीं लड़े होते तो रणधीर सोनी जदयू के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीत गए होते। अब 2025 का विधानसभा चुनाव सर पर है, तैयारियां शुरू हैं और तैयारियां इस कदर शुरू हैं कि बाकी पार्टियां तो अभी यही तय कर रही हैं कि चुनाव कब होगा, कौन कौन सी सीटें उनको मिलेंगी। लेकिन एक चिराग पासवान है जो अपने प्रत्याशी तक उतारने लगे हैं। अभी 4 दिन पहले आपको याद होगा मटिहानी विधानसभा से इंदिरा देवी तक का नाम अनाउंस कर दिया गया। चिराग पासवान ने साफ कह दिया कि 2020 में ये सीट हमारा था, यहाँ की जनता ने हमें समर्थन दिया था। हालांकि राजकुमार सिंह जीत गए और बाद में वो जदयू में चले गए, वो इकलौते विधायक थे जो लोजपा से जीते थे। तो उस सीट पर एक तरफा दावा जो है वो चिराग पासवान ने कर दिया। रुपौली आपने देखा ही, बीमा भारती हो या कलाधार मंडल हो, दोनों को हार का सामना करना पड़ गया, क्योंकि वहां से शंकर सिंह जो है वो चुनाव जीत गए। शंकर सिंह पूर्व में महासचिव रहे हैं लोजपा के और आज भी चिराग पासवान के करीबी बताए जाते हैं। तो धीरे धीरे चिराग पासवान जो है वो अपना विसाख जो है वो बढ़ा रहे हैं, उसको बिछा रहे हैं धीरे धीरे ही सही। लेकिन बिहार की राजनीति में ये आप मानकर चलिए कि अभी आने वाले, देखिए ये कहानी यही खत्म नहीं होने वाली है, ये आप समझ लीजिए। 3 सीटों पर तो दावा हो ही चुका है। जितनी सीटें हैं जिस पर जदयू तैयारी कर रही है या जदयू के सिटिंग एमएलए हैं, उन सभी सीटों पर चिराग दावा करेंगे, ये आप मानकर चलिए। देखिए सुबह ही हमने आपको एक स्टोरी में बताया था, एक वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था कि आप ये मानकर चलिए कि चिराग पासवान इस गठबंधन से यानी एनडीए अलायंस से कंटेस्ट नहीं करने जा रहे हैं 2025 का विधानसभा चुनाव। और इसका धीरे धीरे जो है ना वो अब रूप दिख रहा है। देखिए कल ही शर्मा जी हैं वो ज्वाइन किए हैं लोजपा से निकलकर जदयू, और इससे तमतमाए हुए थे चिराग पासवान और आज ये अनाउंसमेंट हो गया, इस बात की घोषणा कर दी गई कि शेखपुरा हमारा सीट है, शेखपुरा हमारा गढ़ है, जमुई में पड़ता है, हम कैसे वो सीट छोड़ेंगे। जदयू हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, लेकिन वो सीट पर दावेदारी लोजपा की है। तो आप समझिए कि अंतर कलह किस स्तर पर एनडीए में चल रहा है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में चल रहा है कि बिना पूछे, बिना राय परामर्श के एक तरफ चिराग पासवान अपने सीटों का ऐलान करते जा रहे हैं, प्रत्याशियों का ऐलान करते जा रहे हैं। ये तो वही बात हुआ, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव जब कांग्रेस और लेफ्ट के साथ सीट बंटवारा नहीं हुआ था तो लालू प्रसाद यादव बैठकर टिकट बांट रहे थे, याद है ना, कई तरह का बवाल उस समय हुआ था। औरंगाबाद से टिकट दे दिया गया, जमुई से टिकट दे दिया गया अर्चना रविदास को। तो उसी प्रक्रिया में अब चिराग पासवान भी, देखिए ये एक तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स भी इसको आप कह सकते हैं चिराग पासवान का। लेकिन नीतीश कुमार के लिए यह समय जो है वो असहजता वाली है। नीतीश कुमार सब बैठकर देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है, दरअसल चिराग चाह क्या रहे हैं, क्यों चिराग इस तरीके से विद्रोही रूप अपनाए हुए हैं। और बीजेपी फिलहाल शांत है, क्योंकि बीजेपी कुछ इस पर बोल भी नहीं सकती है। अगर चिराग के पक्ष में बोलेगी जदयू नाराज हो जाएगी, जदयू के पक्ष में बोलती है तो चिराग की मुखालफत करती है तो चिराग नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे में दोनों को बैलेंस बनाने के लिए बीजेपी ने चुप्पी साध लिया है। लेकिन ये चुप्पी भारी भी पड़ सकता है बीजेपी को, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं ये तय है कि जदयू विद्रोह करेगा, आज करे कल करे, विद्रोह तो तय है। क्योंकि जदयू के सिटिंग सीटों पर अगर दावा रहेगा चिराग का, उनकी पार्टी का, उनके प्रत्याशियों का, तो ये जदयू कैसे बर्दाश्त करेगी। तो वैसी स्थिति में बीजेपी को आज नहीं तो कल बीच में हस्तक्षेप करना पड़ेगा, इंटरफेयर करना पड़ेगा, नहीं तो ये मसला बढ़ेगा। और मैंने बताया
कि ये सिलसिला अभी खत्म नहीं होने जा रहा है। आप लिख कर ले लीजिए, चिराग पासवान आने वाले दिनों में और सीटों पर ऐलान करेंगे अपने प्रत्याशियों के, और जब मामला बढ़ेगा तो दिल्ली तक भी पहुंचेगा, केंद्रीय नेतृत्व के पास भी पहुंचेगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या ललन सिंह हो। लेकिन बिहार में एक राजनीतिक भूचाल चिराग पासवान जरूर लाए हुए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।